हमारे नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राणा कुंभा की। उन्होंने कौन से युद्ध किए, कितने युद्ध किए, उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं ताकि हर तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, हर तरह का इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हम बात करें राणा कुंभा मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रतापी राजा थे, जो महाराणा मोकल के पुत्र थे। हिंदू सुल्तान की उपाधि से नवाजे जाने वाले कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी और इनके पुत्र का नाम उदासिया था, जो इनकी मृत्यु के उपरांत मेवाड़ के शासक बने थे। ये 1433 में मेवाड़ के महाराणा बने तथा 1468 तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। महाराणा कुंभा ने राजस्थान में फैले मुस्लिम साम्राज्य को समाप्त कर राजपूती एकता को बढ़ावा दिया। राजपूताना भूमि के वीर मेवाड़ के हिंदू शासक राणा कुंभा भारत के प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा कर अपनी वीरता का परिचय दिया, जिस कारण उन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है। राणा कुंभा भयंकर योद्धा थे। वे एक ही वार में कई विरोधियों को मार गिराते थे, जिस कारण उन्हें कुंभकर्ण भी कहा जाता था। ये मेवाड़ के स्वतंत्र शासक थे। मेवाड़ में शिष्ट अधिकांश किलों का निर्माण राणा कुंभा ने ही करवाया था। कुंभा न केवल एक क्षत्रिय योद्धा थे, बल्कि ये संगठन बनाने में भी बड़े माहिर थे, जिस कारण उन्होंने मुगलों को मेवाड़ पर हावी नहीं होने दिया। कुंभा ने संगीत राज नामक साहित्य रचना भी की थी। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया, कोमलगढ़ प्रसिद्धि आदि से मिलती है। वे 1433 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। राणा कुंभा ने अपने शासनकाल के बारे में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया था। राणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर में भीषण संघर्ष हुआ। कुंभा के साथ इस युद्ध में खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती हुई सेना का कुंभा ने माडू तक पीछा किया और मोहम्मद को बंदी बना दिया था, किंतु 6 माह तक चित्तौड़ में रखने के बाद उसे मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद मोहम्मद ने बार बार राणा कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वही कभी सफल नहीं हुआ। राणा कुंभा के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, राणा मोकल की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण, जो राणा के कुंभा के नाम से मशहूर है, चित्तौड़ के राजा सिंहासन पर विराजमान थे। कुंभा एक शिरोमणि दानी, मकान पंडित और महाप्रतापी राजा थे। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के कातिलों को मारने का निर्णय लिया था। कुंभा के पिता की हत्या चाचा मेरा और महपा परमार नामक 3 व्यक्तियों ने की थी, जिसके बाद ये तीनों राज्य के दुर्गम पहाड़ों में जाकर छिप गए। राणा कुंभा ने इस सभी को मारने के लिए अपने राज्य के प्रतापी सैनिक रणमल राठौड़ को भेजा था। रणमल ने मेरा और चाचा को मार दिया था, लेकिन महपा ने बच निकला था। जब ये बात राणा कुंभा को पता चली, इन्होंने सुल्तान के पास संदेश भेजा और महपा को उन्हें देने के लिए कहा, लेकिन इसके जवाब में सुल्तान ने उनसे कहा कि मैं अपने शरणार्थी को किसी को नहीं दूंगा। सुल्तान का ये जवाब राणा कुंभा और सुल्तान के बीच होने वाले युद्ध का आगाज था। महपा को मारने के लिए राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण सुल्तान ने हार गया और फिर भी अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। सुल्तान ने भागकर मांडू के किले में आश्रय लिया, लेकिन राणा कुंभा ने मांडू के किले पर आक्रमण करके सुल्तान को पराजित कर दिया और फिर उसे बंदी बनाकर अपने सर चित्तौड़ ले गए। इस विजय के बाद राणा कुंभा की शक्ति और सशक्त हो गई, जिसके बाद हर क्षेत्र में राणा कुंभा की शक्ति की चर्चा होने लगी। राणा कुंभा अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली शासक हैं। राणा कुंभा को पराजित करने के लिए कई सारे शत्रुओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन कोई भी राणा को हरा नहीं पाया। राणा कुंभा अपने किसी भी शत्रु को आसानी से हरा देते थे। राणा कुंभा की महानता के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। एक तो वे प्रतापी राजा थे और दूसरा वे हमेशा ही अपनी जनता का कल्याण करते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे दुर्ग तालाब और बड़ी बड़ी स्मारकों की रचना करवाई। राणा कुंभा ने हसनपुर गांव को बनाकर एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार वास्तु रचना किया था। राणा कुंभा को संस्कृति से बहुत ही लगाव था, इसलिए उन्होंने संगीत कला के महत्व को समझते हुए गीत गोविंद चंडीस्तक नामक की गई अलग अलग रचनाएं की हैं। सन 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने शत्रु शासक मालवा के सुल्तान ने शासक कुंभा को हराने का बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन सारे प्रयत्न विफल रहे। अबू के देवड़ू को भी यही दशा हुई। सन 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने शत्रु शासक हुसुम शाह को परास्त किया था और अपनी जीत पर उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी, जो आज भी चित्तौड़ के अंदर है। बता दें मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले राणा कुंभा के ही हैं। इसलिए
मध्यकालीन शासकों में जितने भी शासक हुए उन सभी में राणा कुंभा का नाम श्रेष्ठ शासकों में लिया जाता है। उनकी मृत्यु 1473 ईस्वी में राणा कुंभा ने अपने ही पुत्र उदयसिंह के द्वारा रचे गए षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए हैं। हालांकि राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात उदयसिंह ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, लेकिन सिख राजपूतों के विद्रोह के कारण उन्हें अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। उदयसिंह के गद्दी त्यागने के बाद उसका छोटा भाई राजमल शासक बना और उसने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। राजा राजमल ने 36 साल तक अपने राज्य की सेवा कुशलतापूर्वक की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में उनका पुत्र महाराणा प्रताप, जो राणा सांगा के नाम से मशहूर है, मेवाड़ की गद्दी पर विराजित हुए। सांगा ने 1509 से 1528 तक मेवाड़ पर राज्य किया। अपने शासनकाल सांगा ने 1509 से 1528 तक मेवाड़ राज्य पर शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान महाराणा प्रताप ने दिल्ली, मालवा, गुजरात के विरुद्ध कई अभियान भी चलाया था, लेकिन 1527 ईस्वी में राणा सांगा मुगल बादशाह बाबर के द्वारा पराजित हो गए।